ठीक है। इसमें हम बताएंगे इस वीडियो में कि सेम मीनिंग वर्ड या इसको बोलते हैं सिनोनिम। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब याद रखने का है ये वाला। सिनोनिम्स माने सेम मीनिंग वाला वर्ड ऐसा। ठीक है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे अभी तक? अपोजिट के बारे में पढ़े हैं। अपोजिट वर्ड पढ़े हो ना? अपोजिट वर्ड्स पढ़े हो? ठीक है। अपोजिट वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एंटोनिम्स। ठीक है। हालांकि 2 क्लास के बच्चों को ये एंटोनिम्स वर्ड जानने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी जब यहाँ पर सिनोनिम्स आया तो बता दें। अपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम्स। मतलब अपोजिट वर्ड्स। जैसे पहले पढ़े थे क्या? डे जब मिस लिखती है तो इसका अपोजिट वर्ड लिखते थे नाइट। ठीक है, नाइट मतलब ठीक इसका अपोजिट मीनिंग इस तरह से लिखते थे। फिर लिखते थे बिग, तो इसको लिखते थे स्मॉल। याद आ रहा? अभी बताएंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब जिसका मीनिंग होगा सेम। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखे बिग तो इसका तुम लिख दिए स्मॉल। ठीक है ना। अगर हम कहें बिग का सिनोनिम लिखिए, ठीक है, बिग का सिनोनिम क्या होगा? बिग का सिनोनिम होगा, बिग माने होता है बड़ा, तो इसका ऐसा कोई वर्ड देखना है जिसका माने भी बड़ा ही हो। राइट। तो जैसे हम लिखेंगे लार्ज, LARG, लार्ज। ठीक है। तो बिग का सिनोनिम्स होगा, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा लार्ज। दूसरा एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीक, स्पीक, स्पीक माने बोलना। हाँ, तो इसका होगा टॉक, TALK, टॉक। टॉक माने बातचीत करना। दोनों का मीनिंग सेम। ठीक है। इस तरह से क्या क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मिस एक सेंटेंस दे सकती है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगी, बोलेगी कि इस वर्ड के बदले चेंज करके इसका सिनोनिम लिखो। हम्म? जैसे अगर हम बोलें कि आवर, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 हम दे रहे हैं कि आवर स्कूल begins at 7:30 AM। ठीक है। ये हम एक एग्जांपल दिए कि आवर स्कूल बिगिंस एट 7:30 AM और बिगिन के नीचे हम अंडरलाइन कर दिया गया। ठीक है। अब बोला गया ये बिगिन जो वर्ड है इसका कोई वर्ड सिनोनिम्स लिखना है। जब मतलब ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो मेरा स्कूल 7:30 बजे शुरू होता है, तो बिगिंस माने शुरू होता है। तो बिगिंस का हम सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली इसका सिनोनिम्स हम लोग को याद कर लेना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे आवर स्कूल स्टार्ट्स, बिगिन का हम दे देंगे स्टार्ट्स एट 7:30 AM। ठीक है ना? हाँ, ये क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोग को कि इस तरह से सिनोनिम्स यूज़ किया जाता है। अगर दूसरा हम एक तो एग्जांपल और दें इसी का कि ऑल द कार्स हॉल्ट, या द कार्स एस है तो यहाँ पर HALT हॉल्ट होगा, हॉल्ट एट सिग्नल, एट
रेड सिग्नल, ठीक है, रेड सिग्नल। ये वहाँ का हम बात बता रहे हैं, जब कभी ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जब कभी रेड सिग्नल होता है तो सारी कारें वहाँ पे रुक जाती हैं। तो यहाँ हॉल्ट के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया। मीन्स बोली हॉल्ट का कोई सिनोनिम यूज करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो लिखेंगे इसका दी कार्स, हॉल्ट्स का मतलब रुकना, हाँ, स्टॉप्स, स्टॉप होगा जब कार्स है तो स्टॉप होगा, हाँ, एट रेड सिग्नल। जब रेड सिग्नल होता है उस पर कार रुक जाती है। समझ में आ गया ना? तो एक इस तरह से दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है कि खाली वर्ड लिखा रहेगा, राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि राइट द सिनोनिम्स, यहाँ हम लिख देते हैं, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना, फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, वर्ड का लिस्ट ऐसे दिया रहेगा, है, स्मॉल, कॉमा, सैड, इस तरह से, कॉमा, हैप्पी, इस तरह से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसको कैसे आंसर देंगे, ठीक है, इसको आंसर कैसे देंगे मैं यहाँ सामने रख रहा हूँ। तो इसको हम आंसर में ऐसे लिखेंगे, आंसर स्मॉल ऐसे लिख देंगे, इसको हम फिर यहाँ लिख देंगे सैड, इस तरह से बनाएंगे, यहाँ देंगे हैप्पी, ठीक है ना। अब इसका हम सिनोनिम वर्ड लिखेंगे। स्मॉल माने छोटा होता है तो स्मॉल का हो जाएगा टीनी, ठीक है, टीनी उसका सेम मीनिंग है। सैड मतलब होता है अनहैप्पी, है ना, अनहैप्पी होता है ना, या ग्लूमी भी लिख सकते हैं। हैप्पी मतलब होता है खुश, मतलब होता है डिलाइटफुल या डिलाइटेड, डिलाइटेड, खुशी, है ना। तो ये रहा सारा सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आज तक एंटोनिम या अपोजिट वर्ड पढ़ते रहे, अब सिनोनिम लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना।